सो आपके जो बॉस हैं वो आपको मेल करते हैं कि ईशा ये एक डेटा सेट है जहाँ पे डेट वाइज क्या प्रोडक्ट बिका है, कौन से कैटेगरी का है, किस सेल्स पर्सन ने बेचा है, कौन से स्टेट में बेचा है, स्पेसिफिकली कौन से सिटी का है, कितना यूनिट सोल्ड है, कितना हर एक प्रोडक्ट का सेल्स रेवेन्यू है। ये तो आप समझ गए होंगे इस डेटा को देख के। बट आपके बॉस आपको बोलते हैं कि ना मेरे को इस डेटा पे कुछ एनालिसिस करना है एंड उनको जानना है कि स्पेसिफिकली जो स्मार्टफोन का जो प्रोडक्ट है, इतना जो पर्टिकुलर सेल्स हुआ है, जैसे टोटल जो सेल्स है वो अराउंड 5 करोड़ प्लस है। तो इस 5 करोड़ का जो सेल हुआ है इसमें स्मार्टफोन का कितना रेवेन्यू शेयर है वो ये जानना चाहते हैं। सच बताइए, आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है? कि मैं तो आपको ऐसे एक नया तरीका बताने वाली हूँ कि कैसे इसे चुटकी में बहुत डायनामिकली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट आप मेरे को कमेंट बताइएगा कि नॉर्मली अगर आपको सम इफ या सम इफ्स नहीं पता होता तो आप उसे कैसे करते हैं। मैं चलिए आपकी तरफ से बोलती हूँ। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जो पूरा डेटा सेट है उसे पहले सेलेक्ट करते हैं बाय प्रेसिंग ऑन कंट्रोल ए, देन वो डेटा में जाते हैं, वहाँ पे फिल्टर अप्लाई करते हैं एंड यहाँ पे वैसा ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाता है। फिर वो जाते होंगे प्रोडक्ट सेक्शन में, वहाँ पे सबको अनसेलेक्ट करके सिर्फ स्मार्टफोन को सेलेक्ट करते होंगे एंड बॉस को अराउंड 99 लाख प्लस का स्मार्टफोन का सेल्स है वो ये नंबर पोर्ट कर देते होंगे। बट व्हाट इफ आपके बॉस ने तुरंत 2 सेकंड बाद बोला कि नहीं ईशा, मेरे को स्मार्टफोन का तो चाहिए प्लस मेरे को कितना एसी या एयर कूलर बिका है वो भी चाहिए। तो क्या आप हर बार जाके फिल्टर में जो टिक है वो स्मार्टफोन से चेंज करके एयर कूलर पे लेके जाएंगे एंड फिर वहां से आप बार बार डेटा निकालेंगे? देखिए, इतना तो मैनुअली पॉसिबल नहीं है कि आप हर बार करें। सो इसका जो एक बीच का रास्ता है वो है सम इफ का फॉर्मूला, जो आपको ऑटोमेटिकली एक बहुत ही डायनामिक फॉर्मूला है। जो आप जैसे स्मार्टफोन की जगह लैपटॉप लिखेंगे या फिर एयर कूलर लिखेंगे तो आपको वो तुरंत ही आंसर दे देगा विदाउट पुटिंग द फिल्टर, चेंजिंग द क्राइटेरिया एंड देन आप काम करेंगे। एंड आप अगर इंटर्न होंगे या आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे या आप अपना खुद का बिजनेस रन करोगे तो ये पर्टिकुलर सम इफ का जो फॉर्मूला है वो तो आपने बहुत बार सुना होगा। एंड 80% से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि सम इफ का फॉर्मूला सुने तो हैं, आई हैव सीन पीपल कि वो लोग कैसे करते हैं, बट जब हम उसे लिखने जाते हैं तो हम क्यों अटक जाते हैं, हमारा आंसर सही क्यों नहीं आता है। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको फॉर्मूला ब्रेक डाउन करना सिखाऊंगी। मतलब ये आपके लिए आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये पर्टिकुलर अगर आप समझ गए तो आपको आराम से 15 फॉर्मूला विदाउट मेमोराइजिंग कॉन्सेप्ट बेस लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद सम इफ फॉर्मूला। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सम इफ और सम इफ करेंगे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट उसके पहले सम इफ से स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरा हमेशा से फंडा रहता है कि जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं एक मोटो रहता है कि प्लीज यार कुछ मेमोराइज मत करना। हर एक जो एक्सेल तुमसे इनपुट मांग रहा है एक फॉर्मूला लिखने के लिए, वो इनपुट को बस देते जाओ। एक्सेल तुम्हारा काम पूरी अच्छे से कर देगा एंड तुम्हें सही आंसर भी ले आएगा विद डायनामिज्म। अलॉन्ग विद दैट वो फॉर्मूला बहुत डायनामिक भी रहेगा। तो फर्स्ट मैं लिखती हूँ सम इफ। सो आपको एक चीज पता है क्या कि कोई भी जो फॉर्मूला होता है, काफी सारे फॉर्मूलाज ऐड होते रहते हैं एक्सेल में। हर फॉर्मूला का क्या वो पर्पस सॉल्व कर रहा है, क्या उसका मेन डेफिनेशन है, वो लिखा रहता है। जब भी आप कुछ फॉर्मूला लिखते हैं वो यहाँ पॉपअप हो जाता है। जैसे मैंने सम इफ लिखा, इट एड्स द सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और अ क्राइटेरिया। सो आपका जो भी क्राइटेरिया है, जो भी कंडीशन है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो उन सारे का सम्स करता है। तो मैंने सम इफ लिखा, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी। अभी ये बहुत ही पीक टाइम है जो आपको ये वीडियो को ध्यान से देखना है। यहाँ पे 3 चीज आपसे मांगा गया है, ठीक है? 3 चीज, ये 3 चीज अगर आप दे दिए तो आप मैंने जैसे कहा एटलीस्ट 15 फॉर्मूला आप इसी पर्टिकुलर लॉजिक से लिख सकते हैं। फर्स्ट है रेंज। अब रेंज क्या होता है? जो मेरा क्राइटेरिया है वो कहाँ पे फॉल करता है। क्राइटेरिया मतलब जो कंडीशन है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो आपके बॉस ने आपको कहा था कि मेरा 5 करोड़ के ऊपर का सेल है, बट मेरे को जानना है स्पेसिफिकली स्मार्टफोन बेच के उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। याद आया? तो
मेरा क्राइटेरिया या कंडीशन जिसको बोलते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन कौन से पर्टिकुलर कॉलम में फॉल करता है वो होता है रेंज। आपको इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट में कौन सा कॉलम में स्मार्टफोन फॉल करते हुए दिख रहा है? मेरे हिसाब से ये सी कॉलम में है और कहीं पर भी आपको स्मार्टफोन का जो वर्ड है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए रेंज मतलब कहां पे मेरा क्राइटेरिया फॉल कर रहा है। क्राइटेरिया मतलब जिस एक कंडीशन के बेसिस पे मेरे को सम करना है। तो रेंज मतलब जहां पे मेरा जो कंडीशन है या जो क्राइटेरिया वो फॉल कर रहा है। कॉमा कॉमा देने के बाद एक्सेल आपसे सेकेंड इनपुट पूछता है कि क्राइटेरिया तो बताओ कि खोजना क्या है। तो खोजना है वर्ड स्मार्टफोन। आपने ये तो बता दिया कहाँ खोजना है, कौन से कॉलम में खोजना है, बाय सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट कॉलम इन फॉर द रेंज। अब उस पर्टिकुलर एरिया में खोजना क्या है वो एक्सेल को जानना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे K3 में लिख दिया है स्मार्टफोन। आप जस्ट उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपका डेटा को और डायनेमिक बनाता है। सपोज आपको वहां पे लैपटॉप लिखना है, रेफ्रिजरेटर लिखना है, तो आप बस उसे रिप्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप डबल कोट्स में स्मार्टफोन भी लिख सकते हैं, बट ये डेटा को थोड़ा जो फॉर्मूला है उसे स्टैटिक कर देगा, आपको हर बार चेंज करना होगा। दैट्स द रीजन मैंने जो क्राइटेरिया उसे ऊपर लिख दिया, सो दैट आप हर बार उसे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। कॉमा अब नेक्स्ट जो चीज पूछा जा रहा है, एक्सेल जो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए जो लास्ट थर्ड इनपुट पूछ रहा है, सम रेंज। आपने बता दिया कि इस एरिया में ये वर्ड खोजना है, इस पर्टिकुलर रेंज में ये क्राइटेरिया खोजना है। अच्छा, एक्सेल ने उसे खोज लिया। एक्सेल बोला कि अच्छा ये पर्टिकुलर C3 में है, फिर C6 में है, फिर C8 में, और भी बहुत सारी जगह है, उसने खोज लिया। अब वो करेगा क्या? उसे तो सम करना था ना, रेवेन्यू का सम करना था। तो सम रेंज मतलब कौन सा रेंज का सम करना है। यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू का सम करना है, जहां जहां स्मार्टफोन है उसकी कोरिस्पॉन्डिंग जो रेवेन्यू उसका सम करना है। इसीलिए सम रेंज में पूरा रेवेन्यू कॉलम सिलेक्ट होगा एंड दैट्स ऑल। यू क्लोज द ब्रैकेट। तो आंसर कुछ 99 लाख आ रहा था। तो लेट्स सी कि वेदर हम लोग का जो फॉर्मूला है वो सही है कि नहीं। करेक्ट, हम लोग का फॉर्मूला सही है। आउट ऑफ 5 करोड़ का सेल में 99 लाख इज फॉर स्मार्टफोन का सेल। आपको क्या ये क्लियर हुआ? अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है आप इसे रिवाइंड करके देखिए। एंड सेकेंड थिंग, तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये जो एक्सेल है उसका जो लिंक है वो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे है। आप जस्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन पे उसे डाउनलोड करके आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर पूरा वीडियो देख के पॉज करके एक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड फिर अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर अपने बिजनेस में जा रहे हैं तो आप रियल लाइफ इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट है अभी तक तो आप प्लीज मेरे को कमेंट से बताइए। आई विल बी रियली हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। अभी नेक्स्ट एक चीज पे आते हैं, वो है सम इफ्स। ना सबके मन में ये ख्याल आ रहा होगा, क्योंकि एक बार काम हो जाता है, एक बार फॉर्मूला समझ आता है, तो हर स्टूडेंट के माइंड में आता है अच्छा मैम से ये ट्रिक क्वेश्चन पूछते हैं या फिर ऐसा चीज पूछते हैं इसके पास आंसर नहीं होगा। तो अभी सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। मेरे बॉस ने मेरे को ये कहा है कि वो तमिलनाडु में जो सिर्फ स्मार्टफोन का सेल है, मतलब अभी तो वो पूरा इंडिया का देख रहे थे, तो पूरा इंडिया में 99 लाख का सेल हुआ है ऑफ स्मार्टफोन, बट मेरे बॉस ने कहा है वो तमिलनाडु का स्पेसिफिकली देखना चाहते हैं, मतलब स्मार्टफोन जो तमिलनाडु में बिका है वो कैसे करेंगे। तो वो करेंगे सम इफ्स से, IFS। तो यही था डिफरेंस बिटवीन सम इफ एंड सम इफ्स। सम इफ में आप कोई एक कंडीशन को यूज करके ही आप एक सम इफ फॉर्मूला या कोई चीज का सम कर सकते हैं, बट सम इफ्स से आप n नंबर ऑफ क्राइटेरियाज, n नंबर ऑफ कंडीशंस लगा के, जैसे आपको अगर 2-3 कंडीशंस या उससे एक से ज्यादा कंडीशंस कभी भी रहेगा कि अच्छा ये तो हो गया, उसके बाद इसके ऊपर और एक फिल्टर लगाओ, उसके ऊपर और एक फिल्टर लगाओ, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल बी यूजिंग सम इफ्स। कीप दैट इन माइंड। वैसे आप सम इफ्स को यूज करके भी सम इफ का आंसर निकाल सकते हैं, बट सम इफ्स को सिर्फ एक से ज्यादा कंडीशंस के लिए करना बेटर रहेगा। एंड सम इफ को अगर एक कंडीशन है तो वो ही उसका सिर्फ आंसर निकाल सकता है, मतलब उससे ज्यादा का वो आंसर भी नहीं निकाल पाएगा। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि सम इफ्स कैसे करते हैं। अगर आपको सम इफ समझ आ गया होगा
तो सम इफ्स आपके लिए पानी है, वो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। आप लिटरली, मैं नहीं करूँगी, आप मन में बोलेंगे हाँ ईशा ये कॉलम सेलेक्ट करना है, ये करना है, वो करना है। लाइक मेरे स्टूडेंट्स यही करते हैं। लाइक अभी तो मैं आपसे पूछ नहीं पा रही हूँ कि आपको अच्छा कौन सा करना है, पर यूजुअली मेरे क्लासेस में स्टूडेंट्स करते हैं। एक बार मैंने सम इफ कर दिया, फिर उन्हें इतना अच्छा से समझ आ जाता है कि सम इफ्स वो खुद ही बताते हैं। मैं बताती हूँ अच्छा इसके बाद कौन सा सेलेक्ट करना है, इसके बाद तो वो बताते हैं। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ कि आपको क्या आप ऐसे ही रिएक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। सो आप मन मन में सोचिए कि अच्छा इसके बाद, तो आपको भी उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो अभी सम इफ्स का फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल सम इफ्स। ऐसे जो ये पर्पस सॉल्व करेगा, इट एड्स द सेल्स गिवन बाय ए सेट ऑफ कंडीशंस एंड क्राइटेरिया। मतलब मोर देन वन कंडीशंस, मतलब कंडीशंस को ये करता है। नाउ सम रेंज का तो आपको मतलब समझ आ ही गया होगा। जैसे सम इफ में हम लोग लास्ट में सम रेंज लिखते हैं, वैसे सम इफ्स में हम लोग फर्स्ट में सम रेंज लिखते हैं। सम रेंज मतलब किसका सम करना है, मेरे को रेवेन्यू का सम करना है, तो इसीलिए मैंने पूरा रेवेन्यू का कॉलम को सिलेक्ट किया। देन आई प्रेस्ड ऑन कॉमा। उसके बाद आप देख रहे होंगे क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है। क्राइटेरिया रेंज 1 मतलब मेरा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो कौन से रेंज में फॉल कर रहा है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ स्मार्टफोन है। मेरे को स्मार्टफोन ढूंढना है स्पेसिफिकली जो तमिलनाडु में सेल हुआ है, तो इसीलिए मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया स्मार्टफोन है। एंड वो कहाँ पे फॉल कर रहा है, सी कॉलम में। तो मैंने पूरा सी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। देन आई प्रेस्ड ऑन कॉमा। फिर वो पूछ रहा है अच्छा ईशा तुमने बता दिया कि मेरे को क्राइटेरिया रेंज 1 से खोजना है, बट क्राइटेरिया 1 क्या है ये तो बता दो। अब एक्सेल ना बहुत ज़्यादा बुद्धू हो, उसको हर एक चीज़ स्पून फीडिंग करके बताना होता है, नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, बट फिर भी वो आपका बहुत काम ईजी कर दे रहा है। फिर क्राइटेरिया 1 मतलब स्मार्टफोन। मैंने ये डायनेमिक रहे फॉर्मूला, इसलिए मैंने जो इनपुट्स है वो ऊपर लिख दिया है, क्राइटेरिया 1। अब आप बताइए क्राइटेरिया 2 क्या है। क्राइटेरिया 2 है तमिलनाडु का स्पेसिफिक स्मार्टफोन का सेल। सो व्हाट वुड बी माय क्राइटेरिया रेंज 2, गेस करिए। सो क्राइटेरिया रेंज 2 वो होगा जहां पे द वर्ड तमिलनाडु इज फॉलिंग। सो तमिलनाडु इज फॉलिंग अंडर द स्टेट रीजन, तो ये मेरा क्राइटेरिया रेंज 2 है। फिर एक्सेल बोलेगा अच्छा तुम बता दी क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, बट इस रेंज में खोजना क्या है, तो हम बोलेंगे कि तमिलनाडु वर्ड को खोजना है। सो यहाँ पे आके सेलेक्टेड द वर्ड तमिलनाडु। अदरवाइज आप इसको डबल कोट से भी तमिलनाडु लिख सकते हैं, बट फॉर द थिंक कि आपका फॉर्मूला डायनामिक रहे, आप तमिलनाडु की जगह सपोज आपको महाराष्ट्र में कुछ सर्च करना है, स्मार्टफोन की जगह आपको एयर कंडीशनर सर्च करना है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका डेटा, आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। दैट्स इट, यू क्लोज द ब्रैकेट्स। अगर आपका और कंडीशन होता तो आप देख पा रहे क्राइटेरिया रेंज 3 है क्राइटेरिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इट गोज ऑन एंड जस्ट क्लोज द ब्रैकेट। एंड अराउंड 99 लाख प्लस का जो सेल है पूरे इंडिया में स्मार्टफोन का, उसमें से 26 लाख इज सोल्ड इन तमिलनाडु। ठीक है, अब मैं इतना मैंने आपको बोला कि मैंने जो भी फॉर्मूला लिखा है वो बहुत डायनेमिक होगा कि अगर मैं कुछ भी चेंज करूंगी, कुछ भी अपना इनपुट चेंज करूंगी, तो मेरा डेटा आंसर चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैं स्मार्टफोन के जगह सपोज मेरे बॉस को लैपटॉप सेल देखना है, तो मैं स्मार्टफोन की जगह लैपटॉप लिख दूंगी एंड आंसर इज 62 लाख का सेल हुआ है फॉर लैपटॉप। फिर बॉस बोलेंगे अच्छा ईशा टेस्ट करते तो फॉर्मूला की एक्यूरेसी पे। फिर वो बोलेंगे अच्छा मेरे को स्मार्टफोन नहीं स्मार्ट टीवी का सेल्स देखना है इन गुजरात। 0 आया, इसे चेक करते हैं। तो बहुत ऐसा इंस्टेंसेस होता है कि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो एक्सेल इतना भी शार्प नहीं है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर करके दे पाए। देखते हैं कि सही में अपना गुजरात में कोई भी स्मार्ट टीवी का सेल नहीं हुआ है क्या। तो पूरा डेटा को सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, यहाँ पे स्मार्ट टीवी को ऊपर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे गुजरात सेलेक्ट करते हैं। यहाँ तो गुजरात है ही नहीं, इसका मतलब हम लोग का जो फॉर्मूला है वो सही है। गुजरात में एक भी स्मार्ट टीवी का सेल नहीं हुआ है। चलिए लैपटॉप देख लेते हैं, लैपटॉप गुजरात में कितना सेल हुआ है। गुजरात में लैपटॉप भी नहीं सेल हुआ है। चलिए वॉशिंग मशीन देख लेते हैं। चलिए वॉशिंग मशीन अराउंड 66 लाख का सेल हुआ है गुजरात में। तो हम लोग का जो फॉर्मूला है वो सही है, इतना तो पता चल गया।
बट आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आपको भी सम इफ और सम इफ्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। अगर आप किसी और को भी, अगर हो सके आपके जो सर्कल है, ऑफिस सर्कल, आपके बिजनेस सर्कल में, वहाँ पे ये किसी को डाउट है कि सम इफ्स में मेरे को डर लगता है, मेरा तो होता नहीं है ये पर्टिकुलर फॉर्मूला, तो आप प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए एंड उन्हें बोलिए कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को, क्योंकि मैं जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एवरेज इफ पे, एवरेज इफ्स पे, काउंट इफ पे, काउंट इफ्स पे। एंड मैंने देखा है कि मोस्टली 80% पीपल को हमेशा डर लगाता है ये पर्टिकुलर फॉर्मूला लेके। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आप चाहते हैं कि आपके भी जो सहकर्मी हैं या आपके जो ऑफिस बडीज हैं वो भी आपकी तरह चालू एंड चतुर बने, तो उन्हें भी प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए एंड उन्हें बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने को। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बस मैं एक लाइक की कामना करती हूँ एंड दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। एंड आपको कोई भी अगर डाउट है आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए मेरे को प्लीज़ आइडियाज़ दीजिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ों पे रिक्वायरमेंट है, एंड मैं स्पेसिफिकली उन्हीं चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन से पर्टिकुलर ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे आपको डर लगता है, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे एक ब्रेक डाउन लाऊंगी जहाँ पे आपको जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंप्लीफाई कर दूंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत गेम चेंजर हो। ओके, bye bye and see you in the next video where I'll be coming up with very exciting stuff. Okay guys, bye bye.